श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं और अगर उनके भक्तों को कोई ज़रा सा भी कष्ट पहुंचाए तो वो दुखी हो जाते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। वह तीनों श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन वो मंदिर गया तो उसकी बेटी काजल भी उसके साथ गई। मंदिर से लौटने के बाद काजल ने अपने पिता से कहा, श्री कृष्ण और राधा रानी ने कितने अच्छे कपड़े पहने थे। हम तो हमेशा फटे पुराने कपड़े ही पहनते हैं। तब उसके पिता कहते हैं, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े सेठ पैसा दान में देते हैं जिससे भगवान की पोशाक बनाई जाती है। अगले दिन काजल फिर अपनी माँ के साथ मंदिर जाती है और भगवान से कहती है, हमें भी अच्छे कपड़े, गहने और भोजन दो। तब उसकी माँ कहती है, ऐसा नहीं कहते, जो मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। कुछ देर बैठकर दोनों माँ बेटी वापस आ जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक सेठ मंदिर आते हैं। वो पंडित जी को भगवान के श्रृंगार के लिए चुनरी, रेशमी पटका और सोने के गहने देते हैं। पंडित जी श्री कृष्ण और राधा रानी के वस्त्र बदलकर नए रेशमी वस्त्र और गहने पहना देते हैं। कुछ देर बाद काजल भी अपनी माँ के साथ वहाँ आती है और भगवान के वस्त्र देखकर कहती है, माँ ये कितनी सुंदर पोशाक है, मुझे भी ये पोशाक चाहिए। माँ, राधा रानी की चुनरी देखो कितनी प्यारी लग रही है। तभी पंडित जी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों क्या बात कर रही हो, भगवान के गहने और कपड़े चुराने की साजिश रच रही हो। उसकी माँ कहती है, नहीं पंडित जी, वो तो बस बच्ची पोशाक की जिद कर रही थी, हम तो बस पूजा करने आते हैं। तभी सेठ जी वहाँ आ जाते हैं। पंडित सेठ जी को पूरी बात बताते हैं और माँ बेटी को मंदिर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं, दोबारा मंदिर के आसपास भी मत दिखाई देना। किसान की पत्नी बहुत रोती है और घर आकर सारी बात अपने पति को बताती है। वह तीनों उस दिन बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। अगले दिन किसान और उसके परिवार को एक आदमी बुलाने आता है। जब वह मंदिर पहुंचते हैं तो पंडित जी बताते हैं, राधा रानी की रेशमी पोशाक काली पड़ गई है, हमने हटाकर दूसरी पहनाई, वह भी काली पड़ गई। लगता है भगवान हमसे नाराज़ हो गए हैं। तभी काजल मंदिर के अंदर गई और भगवान से कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी राधा रानी की चुनरी काजल के ऊपर गिरी और वो रेशम की बन गई। ये सब देखकर सेठ जी ने कहा, हे भगवान, हमसे बड़ी गलती होगी, हमने आपकी छोटी सी भक्त का अपमान किया, हमें क्षमा कर दें। इसके बाद राधा कृष्ण के कपड़े और गहने पहले जैसे हो गए। तब सेठ जी किसान से कहने लगे, तुम्हारे परिवार का ख्याल अब से मैं रखूँगा और इस बच्ची के लिए कपड़े, गहने और खाने पीने का सारा सामान भी मैं दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।